ये एक वीडियो बनाते हैं 2014 चुनाव के दौरान, और ये वीडियो होता है इनका बीजेपी के विरोध में। बीजेपी जो होती है मोदी के विरोध में इनका ये वीडियो बनता है और वो हो जाता है वायरल। तो जब ये वायरल होता है तो जितने भी एंटी बीजेपी के ऑडियंस थे वो सारे के सारे इनको कर लेते हैं सब्सक्राइब। समझ रहे हैं मेरी बात को? गेम देखिए, इनको कर लेते हैं सब्सक्राइब, और जब इनको कर लेते हैं सब्सक्राइब तो इनका जो ऑडियंस स्कोर होता है ना, जैसे हर व्यक्ति के अपने ऑडियंस होते हैं, तो उसी प्रकार से इनका एंटी बीजेपी ऑडियंस बन गया था। और ये बीजेपी को जितनी ही गाली देते हैं उतना इनका व्यूज बढ़ते जाता है। समझिए, ये एल्गोरिदम की बात है यहाँ पे, यूट्यूब एल्गोरिदम जिसे आप कहते हैं। ध्रुव राठे पढ़ाई में इंजीनियर है, यानी कि इंजीनियरिंग की इन्होंने पढ़ाई की, तो इन्हें टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान है और इन्होंने इसी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया पैसा कमाने के लिए। ये किसी भी प्रकार। नमस्कार, जय हिंद, मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं ध्रुव राठे के बारे में। ध्रुव राठे है कौन, इनके बारे में हम पूरा डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले हम ध्रुव राठे के बारे में जानते हैं कि ध्रुव राठे क्यों है आजकल चर्चा में। चर्चा में इसलिए बने हुए हैं कि इन्होंने बना दिया है द केरला स्टोरी के ऊपर एक रिव्यू वीडियो ट्रूथ करके। तो ये जो वीडियो इन्होंने बनाया इसमें पूरी की पूरी द केरला स्टोरी की ही वाट लगा दी है। कहने का मतलब है कि इन्होंने कहा कि पूरी की पूरी फिल्म जो है फर्जी है। क्या है? पूरी की पूरी फिल्म फर्जी है और इस फिल्म में पूरा झूठ परोसा गया है। खैर, फर्जी की बात करें तो फर्जी तो हमें ध्रुव राठे ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इनका जो विश्लेषण का तरीका होता है एक तरफा होता है, यानी कि जो हिंदुइज्म है इसके खिलाफ ही इनका होता है। हिंदू संतों के बारे में अनाप शनाप बकना, उनके बारे में उन्हें ढोंगी पाखंडी बताना, सारी चीज़ें ये लगातार सोशल मीडिया पे करते रहते हैं। धीरेंद्र शास्त्री के बारे में इन्होंने हाल ही में वीडियो बनाया था, जब धीरेंद्र शास्त्री का प्रकरण चल रहा था नासिक वाले विवाद पे, तो उसमें भी उन्होंने इनको ढोंगी और महाढोंगी के खिताब से नवाजा था और उन्हें गोल्ड मेडल दिया था। तो ये है ध्रुव राठे। ध्रुव राठे जो हैं एक यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब पर वीडियो को बनाया करते हैं और सारी चीज़ें एनालिसिस करते हैं गूगलिया ज्ञान से, यानी कि किताबी ज्ञान नहीं, गूगलिया ज्ञान से, यानी गूगल पे सर्च मारते हैं और अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। आइए ध्रुव राठे के थोड़ा सा जीवन पे प्रकाश डालते हैं कि ये किस प्रकार से यूट्यूब पर आए। बात करते हैं ध्रुव राठे की, तो ध्रुव राठे जो है बचपन से ही वीडियो बनाने का शौक़ रखते हैं। इनकी पढ़ाई की बात करेंगे तो सबसे पहले इनका जन्म की बात करें तो ये हरियाणा राज्य में जन्म हुआ है इनका, भारत के हरियाणा राज्य में इनका जन्म हुआ है और बचपन से ही वीडियो बनाने का इन्हें शौक़ था। बाद में पढ़ाई के लिए ये जर्मनी चले जाते हैं और जर्मनी में यही जो लड़की आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसी लड़की से इन्हें हो जाता है प्यार और इससे इन्होंने कर ली शादी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे थे ये उनकी शादी की ही तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा था। द केरला स्टोरी में इन्होंने बताया है कि पूरी की पूरी कहानी ही फर्जी है, कुछ भी नहीं हुआ था। तो चलिए ध्रुव राठे को हम थोड़ा सा समझाते हैं और बताते हैं कि क्या सच होता है क्या गलत होता है। थोड़ा सा ज्ञान आपको ले लेना चाहिए। अगर अब आप पूछें कि वो गूगलिया ज्ञान से बता रहे हैं तो आप किस ज्ञान से बता रहे हैं मोहन पाठक जी, तो मैं बता दे रहा हूँ कि ध्रुव राठे एक इंजीनियर हैं और मैं एक मास्टर ऑफ आर्ट सोशियोलॉजी से हूँ, यानी कि समाजशास्त्र में मैं मास्टर ऑफ आर्ट हूँ और समाजशास्त्र का गहन अध्ययन मैं करता रहता हूँ। तो मैं बताता हूँ इस हैसियत से कि समाज में क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ISIS के बारे में बात करेंगे तो जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण में ध्रुव राठे का कहना है कि 32,000 कन्वर्जन नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 3 कन्वर्जन हुआ है। तो चलिए, सिर्फ जो ये शब्द अपने वीडियो में प्रयोग करते हैं इसी सिर्फ पर हम काम करते हैं। ये जो सिर्फ शब्द ये प्रयोग करते हैं ना, इसी सिर्फ पे हम काम करते हैं। हाथरस का जो कांड हुआ था, उत्तर प्रदेश सरकार के पसीने छूट चुके थे। इस कांड को लेकर जो विरोधी दल हैं या बीजेपी के विरोध में रहने वाले हैं सब हाय तौबा करने लगे थे। बिल्किस बानो गुजरात का मामला है, सिर्फ एक ही मामला था, हाथरस का एक ही मामला था। कश्मीर में इतना बड़ा कांड हुआ उसके भी बहुत सारे सबूत आपको नहीं प्राप्त है, ना ही इसके डाटा प्राप्त है। इसका मतलब हम मान लें कि कश्मीर में जो ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ था, रेप हुआ था, उनको उनके घर से भगाया गया था, वो सब भी झूठ है। ध्रुव राठे जी, दिल्ली बसों में महिलाओं के साथ मिसबिहेव होता रहता है, लेकिन उसके अगर रिपोर्ट की बात करेंगे या FIR की दर्ज करने की बात करेंगे तो बहुत ही कम है। इसका मतलब कि रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, सबूत नहीं मिले हैं, तो दिल्ली के बसों में कभी भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ। भारत में रेप कांड की बात करेंगे तो घरों में बच्चों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता रहता है और उसकी रिपोर्ट जो है थानों में नहीं दर्ज होती है। इसका मतलब ध्रुव राठे भारत में या किसी भी देश में बच्चों के साथ मिसबिहेव नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है, इसके खिलाफ कोई
रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। तो ये चीज़ें नहीं ध्रुव राठे के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे कांड हैं। अच्छा, एक ही कांड होता है पूरे भारत में, किसी राज्य में किसी गांव में किसी एक दलित व्यक्ति को घोड़ी पर बैठने से रोक दिया जाता है और फिर उसके बाद मच जाता है बवाल पूरे देश में जातिवाद को लेकर। ठीक है, तो एक ही मामला है ना भाई, पूरे 130 करोड़ 150 करोड़ के देश में एक मामला है ना, तो छोड़ो, जाने दो, जातिवाद कहाँ है। तो ये भी कोई बात नहीं है। तो ध्रुव राठे अपना दिमाग खोलिए और गूगलिया ज्ञान को बंद करिए, थोड़ा रिसर्च करना सीखिए, ठीक है, और अनाप शनाप बकना छोड़ दीजिए। द केरल स्टोरी की अगर हम बात करेंगे तो अगर इसमें आप कह रहे हैं ना, आप तो मान रहे हैं ना सिर्फ 3 लड़कियां, तो सिर्फ 3 ही क्यों, अगर 3 ही लड़कियों का कन्वर्जन हुआ है, उन्हें आतंकवादी बनाने की कोशिश की गई है, तो सिर्फ 3 पर भी फिल्म बन सकती है। अगर बिल्किस बानो एक ही मैटर को लेकर कोर्ट में जा सकती है, हाथरस में एक ही लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, वो पूरा बवाल मचा था। कश्मीर की चीज़ों पर हुआ है, रेप वाले केस में हुआ, एक ही व्यक्ति को घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया था। हाल ही का मैं एक और मैटर बताता हूँ। चंद्रशेखर रावण के नाम से एक युवा राजनीति में उतरे हुए हैं, वो भी मूंछ रखने के लिए उनको एक विशेष जाति के लोगों द्वारा उनको मारा पीटा गया था। आज उसी एक जाति के नाम पर वो अपनी पूरी राजनीति चलाते हैं। तो एक ही व्यक्ति को एक ही जाति के लोग ने मारा था ना, तो कोई इसका डाटा फिगर तो है नहीं। तो अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलिए, और अगर 3 हैं तो 3 ही स्टोरी बनाने लायक हैं। 3 क्यों हैं, किस प्रकार हैं, इसकी बात करनी जरूरी है। खैर, हम न द केरला स्टोरी का सपोर्ट कर रहे हैं ना ही विरोध कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी मैटर सामने आया है तो वो चीज़ें जनता तक पहुंचनी चाहिए, किसी भी जाति धर्म विशेष का हो मैटर। फिर अगर हम बात करेंगे कि ध्रुव राठे द्वारा जो भी सबूत दिए जा रहे हैं यूट्यूब पर उनके वीडियो में, तो ध्रुव राठे जितने भी मीडिया स्रोत की बात कर रहे हैं, सारे मीडिया स्रोत विदेशी मीडिया स्रोत हैं, यानी कि भारत के बाहर के मीडिया स्रोत हैं। तो आप भाई अपने देश के मीडिया पर भरोसा नहीं करते हैं, आप अपने देश की मीडिया को भी रिसर्च करिए, उनकी भी रिपोर्ट को लगाइए। खैर चलिए, आइए ध्रुव राठे के हम यूट्यूब करियर के बारे में बात करते हैं। ध्रुव राठे यूट्यूब ही नहीं, यूट्यूब से पहले ये वीडियो बनाने के बचपन से शौकीन थे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। ये एक वीडियो बनाते हैं 2014 चुनाव के दौरान, और ये वीडियो होता है इनका बीजेपी के विरोध में। बीजेपी जो होती है, मोदी के विरोध में इनका ये वीडियो बनता है और वो हो जाता है वायरल। तो जब ये वायरल होता है तो जितने भी एंटी बीजेपी के ऑडियंस थे, वो सारे के सारे इनको कर लेते हैं सब्सक्राइब। समझ रहे हैं मेरी बात को, गेम देखिए, इनको कर लेते हैं सब्सक्राइब। और जब इनको कर लेते हैं सब्सक्राइब, तो इनका जो ऑडियंस स्कोर होता है ना, जैसे हर व्यक्ति के अपने ऑडियंस होते हैं, तो उसी प्रकार से इनका एंटी बीजेपी ऑडियंस बन गया था। और ये बीजेपी को जितनी ही गाली देते हैं उतना इनका व्यूज बढ़ते जाता है। समझिए, ये एल्गोरिदम की बात है यहाँ पे, यूट्यूब एल्गोरिदम जिसे आप कहते हैं। ध्रुव राठे पढ़ाई में इंजीनियर हैं, यानी कि इंजीनियरिंग की इन्होंने पढ़ाई की, तो इन्हें टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान है और इन्होंने इसी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया पैसा कमाने के लिए। ये किसी भी प्रकार से इन्हें समाज सुधारने का इनके अंदर वो नहीं है। ये सिर्फ एक वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो चल जाता है और उसी ऑडियंस को खुश करने के लिए आज तक के वीडियो बनाते रहते हैं। खैर, इनके ऊपर 2018 में भी मुकदमा लिखा गया था बीजेपी के एक कार्यकर्ता द्वारा। अभी जूस के ऊपर इन्होंने, जो रियल जूस था उनके ऊपर इन्होंने वीडियो बनाया था, उन्होंने इनके ऊपर केस दर्ज करवाया था भारत में। और अगर ध्रुव राठे की बात करें तो इतना डरपोक आदमी है, ये अपना एड्रेस तक किसी को नहीं बताता है। किसी को ये भी नहीं पता होगा, कुछ इक्का दुक्का को छोड़कर, कि ये यूरोप में रहता कहाँ है, यूरोप में किस जगह पे रहता है। हरियाणा ये आता ही नहीं है, भारत में आता ही नहीं है, छिप छिपा के आता है। ठीक है, पब्लिक में ये जाता नहीं है। मैटर ये है कि ये गलत काम करता है, इसलिए लोगों से डरता है। अब ये कहते हैं ध्रुव राठे कि इनको डर लगता है कि इनको किसी प्रकार की हानि न की जाए, इसीलिए ये कभी अपना एड्रेस या अपने बारे में जानकारी शेयर नहीं करते हैं। तो आपको डर क्यों लगता है भाई? हम लोग भी तो पढ़ाते हैं, बताते हैं लोगों को, लेकिन हमसे अगर कोई पूछे, हमारे नंबर जो है, मोबाइल नंबर हैं, वो सारे सार्वजनिक रहते हैं, हमारे एड्रेस सार्वजनिक रहते हैं, हमारी जीवन शैली सार्वजनिक रहती है, हमें तो कभी नहीं डर लगता है। लेकिन आप जैसे लोगों को डर क्यों लगता है? क्योंकि आप लोग गलत काम करते हैं, सिर्फ एक तरफा आप लोगों का काम होता है। हम करते हैं, अगर
तो हम भी तो सार्वजनिक जीवन जीते हैं और हमें कभी डर नहीं लगता है। आप गलत काम करते हैं इसलिए आपको डर लगता है। तो इसलिए आप थोड़ा अपनी चीज़ों को थोड़ा एनालिसिस किया करिए कि आप कर क्या रहे हैं। सिर्फ ऑडियंस को खुश करने के लिए और चंद पैसे कमाने के लिए आप ये सारा प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। खैर, हम बात करते हैं तो हमारे अगर वीडियोज़ आप देखेंगे तो अगर सरकार के विरोध में वीडियो होता है तो उस पर भी हम अच्छे से एनालिसिस करते हैं, और सरकार के पक्ष में होता है तो उसकी भी हम अच्छे से प्रशंसा करते हैं। आलोचना करने का मतलब होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आपने जिस प्रकार से द केरला स्टोरी बनाई है वीडियो, इस पर आप सिर्फ और सिर्फ इसका विरोध कर रहे हैं, इसके अच्छे पक्षों या इससे सीख लेने की बातों को नहीं किया। अगर वो 3 बच्चियां थी तो 3 ही बच्चियों के बारे में आपको कुछ बोलना चाहिए था। ठीक है, मिलियंस में व्यू आ जाने से बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बन जाओगे। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।